2020 में लागू शिक्षा नीति के तहत दिव्यांगों में जगी रोशनी की किरण। डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा। अभी तक 1,75,000 दिव्यांगों को दी गई डॉक्टर राममूर्ति प्रसाद मिश्रा गीता फाउंडेशन ने ट्राईसाइकिल और स्टिक। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। खबर वाराणसी से है। भोजूवीर सरसौली स्थित शाही प्रकाशन के उद्धार सभागार में 2 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में समापन सत्र में 30 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर परिचर्चा, प्रशिक्षण एवं साहित्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित छत्तीस द्विवेदी कुंठित एवं मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता अम्बरीश सिंह भोला रहे। सारस्वत अतिथियों में डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर NB सिंह, डॉक्टर शुभ्रा वर्मा, नाट्य अनुभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, साहित्यकार प्रियतंबा सिंह रही। वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर DR विश्वकर्मा पूर्व जिला विकास अधिकारी रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं शायर डॉक्टर लियाकत अली जलल और सुनील सेठ ने किया। कार्यक्रम में विषय प्रवक्ता डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा रहे। कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत न्यूज लाइव के लिए वाराणसी से गौसिया प्रवीण की रिपोर्ट। आज का प्रोग्राम भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर राममूर्ति प्रसाद मिश्रा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को CRE प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा करने के लिए यह एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। जो CRE प्रोग्राम के अंतर्गत अर्थात जो दिव्यांगता के क्षेत्र में अपना रिहेबिलिटेशन एजुकेशन के लिए अपना कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उनका समय समय पर ज्ञान वर्धन करने के लिए यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पुराने शिक्षाओं को में जो रूढ़िवादिताएँ हैं उसको हटा करके और भी अच्छे से हमारे छात्रों को एजुकेशन दिया जाए, उसमें आने वाले बैरियर्स को दूर किया जाए, उसके संदर्भ में परिचर्चा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले क्या रूढ़िवादिता इसमें थी प्रवेश की जो हटाया गया? जी, इसके संदर्भ में हमारे मुख्य वक्ता संपादक महोदय बताएंगे। 3 साल तक गैप कर दे तो क्या फिर आगे पढ़ाई कर सकते हैं एक या नहीं? जो है, अगर कोई भी स्नातक बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ता है, जैसे 1 बरस के बाद पढ़ा और छोड़ दिया पढ़ाई, तो उसे प्रमाण पत्र देने के बाद 2 साल के बाद अगर छोड़ता है तो डिप्लोमा प्रमाण पत्र उसको मिलेगा। 3 साल के बाद पढ़ेगा और छोड़ता है तो उसको डिग्री का प्रमाण पत्र मिलेगा और 4 बरस के बाद उसको फुल डिग्री का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसमें छात्र अगर बीच में एजुकेशन अपना छोड़ता है तो उसके एजुकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले क्या था कि पहले अगर हम छोड़ देते थे स्नातक में तो हमें जो है स्नातक की डिग्री नहीं मिल पाती थी, लेकिन अगर पहले साल हम छोड़ देंगे तो मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि हमने 1 बरस जो है स्नातक की कक्षाओं में भी पढ़ा है। ये परिवर्तन। स्कूल 5 वर्ष तक पढ़ लेते हैं फ्री एजुकेशन, उसके बाद नहीं जाता है, स्कूल छोड़ता है तो क्या होगा? नहीं, स्कूल की बहुत बच्चे हैं स्कूल के ड्रॉप आउट के लिए तो आप जानते हो, बहुत दूर की बात है। स्नातक तो बहुत दूर की बात है। नहीं, ड्रॉप आउट के में उसमें 100% जो है प्राइमरी एजुकेशन में 100% जो है हम लोग नामांकन करेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति में जो भी बच्चे जो है इसमें लगभग जो है 2.5 करोड़ बच्चे जो इधर उधर घूमते हैं उनको भी मुख्य धारा में समाहित करने का एक अभियान इस नई शिक्षा नीति में है। तो कोई बच्चा जो है इनरोलमेंट से बरी नहीं रहेगा, सबको हम लोग जो है इनरोल करते हुए। एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइए, जो बच्चे मतलब इच्छाएं जागती है पढ़ने के लिए, तो मतलब 2 साल या 3 साल 4 साल जो भी उनकी गैपिंग हो जाती है तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? इसके लिए सर बताइए। इसके लिए ये प्रावधान बना है कि वो जिस विषय में अगर वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाए हैं, इस बीच वो पैसा कमाने के लिए कुछ काम कर रहे होंगे, उसके सर्टिफिकेट लगाकर और एफिडेविट लेकर वो 3 साल या 4 साल के गैप को खत्म कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और नॉन कमर्शियल कोर्स में भी ऐसा ही है। दूसरी चीज़, एज बार को इसमें हटाया गया है। जितने भी कोर्स हैं आप 35 से 40 साल की उम्र तक
पढ़ सकते हैं। गैप चाहे 3 साल का हो, 4 साल का, पिछले 2 साल पहले तक ये गैप माना जाता है, पर अभी पिछले साल तक मैंने एडमिशन जो किया है विश्वविद्यालय स्तर पर, उसमें आपका ये गैप फुलफिल। आपने 40 साल के बाद की, लेकिन लोग तो कहते हैं पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं होती है। लॉ वाले तो 55 साल तक हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जिसकी जितनी इच्छा है, जिसमें एबिलिटी है, उतने ही लोग पढ़ते हैं। सब कोई नहीं जाएगा BA करने वापस से, जिसकी इच्छा है वो करे, कहीं रोक टोक नहीं है। अब हमारे